आज हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स 3.4। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम। आइस पॉइंट, अभी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन डाटा लिखेंगे। तो गिवन डाटा में आइस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? T1। आइस पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पॉइंट होता है। तो वहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या है? R1 5 ओम। एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। स्टीम पॉइंट बोले तो T2, और T2 का अपना स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। R2 का वैल्यू 5.23, राइट। अभी हम लोग को क्या करना है, फिर आगे पढ़ना है। व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ, जब थर्मोमीटर को हॉट बाथ में इंसर्ट करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज, प्लेटिनम वायर का जो रेजिस्टेंस है R3 वो हमारा हो जाएगा 5.795 ओम। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ, तो बाथ का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है T3। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे। अभी हमको फॉर्मूला मालूम है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला है, राइट। अभी हमको लेना है इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 एंड 2 लेकर इसी फॉर्मूले से हमको अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 1 यही है, क्योंकि यहाँ पे देखो R2 R2, R1 R1, T2 T2, T1 T1। तो 1 2 में जो वैल्यू है वो वैल्यू इस इक्वेशन में है। तो इसी इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर लेते। तो यहाँ पे फिर से मैं लिखता R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 ब्रैकेट क्लोज। अभी क्या करूँगा, R2 इक्वल टू R1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? R1 प्लस R1 अल्फ़ा T2 माइनस T1। अभी हमको अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है। ये R1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 अल्फ़ा T2 माइनस T1। अभी क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा अपना R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। ये इक्वेशन का नेम हम दे देंगे 4। सेम हमको इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड लेकर इक्वेशन अल्फ़ा का बनाना है। तो उसके लिए इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड के लिए तो देखो, फर्स्ट में R1 है, थर्ड में R3 है, फर्स्ट में T1 है, थर्ड में T3 है। तो इसका फॉर्मूला अपना बनेगा R3 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T3 माइनस T1। अभी R1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? R3 इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फ़ा T3 माइनस T1। सेम यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? R3 माइनस R1 इक्वल टू R1 अल्फ़ा T3 माइनस T1।
तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा R3 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 T3 माइनस T1। ये इक्वेशन 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेशन 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 T2 माइनस T1 इक्वल टू R3 माइनस R1 T3 माइनस T1। अभी सारे वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो, सारे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया है, सॉरी R2 का वैल्यू दिया है 5.23 और R1 का वैल्यू दिया है अपना कितना 5 डिवाइड बाई R1 का वैल्यू है 5, T2 का वैल्यू है 100, T1 का वैल्यू है 0। यहाँ पर रखूँगा 100 माइनस 0 इक्वल टू R3 का वैल्यू दिया है 795 माइनस 5 डिवाइड बाई 5। T3 का वैल्यू फाइंड करना है, ये T3 का वैल्यू तो हमको फाइंड करना है और T1 का वैल्यू कितना दिया है 0। अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या करना, पहले इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.23 डिवाइड बाई 500, क्योंकि 100 माइनस 0 0, 100 माइनस 0 100 इंटू 5 500 और यहाँ पे 0.795 डिवाइड बाई 5T3। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.23 इंटू 5T3 इक्वल टू 500 इंटू 0.795। अभी हम लोग क्या करेंगे, T3 फाइंड करना है। तो T3 इक्वल टू 500 इंटू 0.795 डिवाइड बाई अपना कितना होगा, डिवाइड बाई 0.23 इंटू 5। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 79.5 डिवाइड बाई 0.23। अभी देखो, ये डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये डेसिमल हट जाएगा, ये डेसिमल हटाने के नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा 7950 डिवाइड बाई 23। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस T3 का टेम्परेचर।